गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो चलिए दोस्तों, अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेके आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए काफी शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं बच्चे। आज हम लोग सीखने वाले हैं भाषा, व्याकरण, बोली, लिपि। मतलब आज हम लोग हिंदी ग्रामर के जो सबसे पहला टॉपिक है ना, जहां से स्टार्ट होता है हिंदी ग्रामर, वो टॉपिक को आज हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे बिल्कुल चैनल पे नए आ रहे हो बच्चे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी आप लोग को समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ चंद लाइनें। कहता है कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए बच्चे हमेशा मेहनत करिए, पढ़ाई के ऊपर अग्रसर रहिए, और पढ़ाई जो है ना बिल्कुल ईमानदारी से करिए बच्चे। खूब मन लगा करके पढ़िए बच्चे, खूब मन लगा करके पढ़िए। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, देखिए भाषा। भाषा क्या है, आपसे कोई पूछेगा कि भाषा क्या है बच्चे, हम लोग जो बोल रहे हैं ना सब भाषा है। सब क्या है, भाषा है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, भाषा हुआ। अगर मैं कुछ लिखना स्टार्ट कर दूं, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो भाषा हो गया। भाषा उसी को कहते हैं बच्चे, जब कोई व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है, या दूसरा व्यक्ति लिखता है और पहला व्यक्ति पढ़ता है, यही भाषा है और कुछ नहीं है बच्चे। दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं और पहला बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, तो ये भाषा हुआ। अगर पहला जो है लिखने लगा और दूसरा पढ़ने लगा, तो भाषा है। लेकिन एक चीज एकदम आपको एकदम गांठ बांध करके याद रखनी है बच्चे, कि दोनों बच्चों के बीच में जहां पर भी बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना का अगर जिक्र हो ना, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मतलब दोनों की समझ होना चाहिए भाषा की, ये क्या बोल रहा है और ये जो सुन रहा है क्या इसको समझ में आ रहा है। तो यही भाषा है, समझ में आना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो भाषा है। अगर आपको कोई विदेश से आकर के कुछ अलग भाषा में बोल दे, जापानीज में बोल दे, चीनिया में बोल दे, कुछ भी भाषा में अगर बोल देता है और आपको समझ में ही नहीं आता है, आप जो बोल रहे हो उसको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या आप इसको भाषा कहोगे? बिल्कुल नहीं बच्चे, ये भाषा होगा ही नहीं। भाषा का मतलब होता है कि जब तक दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, दोनों को समझ में नहीं आवे, तब तक आप भाषा नहीं कहोगे। तो चलिए दोस्तों, भाषा को हम लोग देखते हैं। कहता है भाषा क्या है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर प्रकट करता है। यानी भाषा एक ऐसा साधन है बच्चे, जिसमें मनुष्य जो है अपने विचारों को, अपने भावों को, आप लोग कभी कभी किसी को दुख सुख सुनाते हो ना, अगर वो दुख सुख समझ जाता है बच्चे, तो वही तो भाषा है। तब सोचो कि समझ में उसको आए ही ना, तो क्या आप उसको भाषा कहोगे? उसको आप क्यों सुना रहे हो? तो आप बकलोल हो, समझ रहे हो? तो यही चीज है ना, कि साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है, किसके? दूसरे के समक्ष व्यक्त करता है, तथा दूसरा व्यक्ति उसको विचारों को, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन आप लोग कर लेना, अगर दूसरा व्यक्ति उसके विचारों को समझता है बच्चे, अगर दूसरा व्यक्ति उसके विचारों को समझता है, तभी उसको हम लोग भाषा कहेंगे। यहां तक कोई भी दिक्कत है? दूसरे शब्दों में लीजिए, दूसरे शब्दों में देखिए क्या होगा। कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात बोलकर, ठीक है, और नहीं तो क्या बच्चे, लिखकर दूसरे के समक्ष व्यक्त करता है, तथा दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को क्या करता है, ये बोलेगा तो ये सुनेगा, ये लिखेगा तो ये पढ़ेगा, तो सुनकर या पढ़कर समझ लेता है, तो उसे हम लोग भाषा कहते हैं बच्चे। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा। और भारत में अनेक भाषाएं हैं। तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, समझ रहे हो, बांग्ला है, हर एक भाषाएं हैं बच्चे, बहुत भाषाएं हैं भारत में। और भारत की राज्य भाषा क्या है? राज्य भाषा वो हमारा हिंदी है, ठीक है, अंग्रेजी है, ये सब हमारा राज्य भाषा। राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं मिला है बच्चे। अगर राष्ट्र भाषा मिल जाता ना, तो हर जगह हिंदी ही बोली जाती। तो ये ध्यान देना, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आप क्या क्या सुनते हो, हिंदी आप ही लोग बोलते होगे, उर्दू भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, संस्कृत हम लोग का प्राचीनी भाषा था, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसको, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो विद्वान है वो बोलते ही हैं। पंजाबी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला इत्यादि, ठीक है। तो ये सभी क्या है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे आप हिंदी बोलते हो, कोई उर्दू बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई तेलुगु, कोई बांग्ला, ये सब बच्चे। तो ये यहाँ पे हमारा जो है भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है बच्चे। अब देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा होगा, तो बताइए। मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा बच्चे? बोलना। सबसे पहले क्या सीखा था? बोलना सीखा था। क्योंकि आप बताओ कि कोई बच्चे का जन्म होता है तो क्या वो रोएगा भी तो लिख करके रोएगा क्या?
नहीं ना, वो क्या करता है, बोलता है सबसे पहले। अगर उसको अगर पहले बार ये बोला मामा पापा चाचा चाची कुछ भी बोल रहा है ना, तो सबसे पहले बोलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी मनुष्य सबसे पहले बोलना सीखता है बच्चे। क्या सीखता है, बोलना। और बोलने के साथ वो क्या करता है, बोलता है, फिर उसके बाद जो है वो लिखना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आविष्कार हुआ था बोलने का। बहुत सारे जो जितने भी लोग थे ना, सबसे पहले बोलना सीखे। अब देखिए आज के समय में देखा जाए ना, तो कोई बात का वैल्यू देता नहीं है। ठीक है, अगर आपको मैं बोल दूं कि जाओ ये जमीन आपका नाम, मैं बोल दिया कि जाओ ये जमीन जो है 1 कट्ठा या 2 कट्ठा जो भी है, 1 कट्ठा जो है आपके नाम में कर देता हूं। मैं सिर्फ बोला, ठीक है। क्या मेरा बोलने पर फिर मैं बाद में मुकर जाऊं तो आपके पास कुछ भी कोई कोई प्रमाण है क्या कि मैंने आपको कहा था? तो इसीलिए बोलने के साथ साथ लिखित भाषा का भी आविष्कार हुआ कि उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से रख सके। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा, किंतु बाद में मनुष्य को अपनी कही गई बातों अथवा विचारों को स्थायी रूप से क्या करने की, रखने की आवश्यकता महसूस हुई। तब मनुष्य ने क्या हो गया, लिखित भाषा का आविष्कार किया। ठीक है, तब मनुष्य क्या किए बच्चे, लिखित भाषा का आविष्कार किए कि जब मैं बोलता हूं तो उसको कैसे हम लोग रख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अपनी कही गई बातों अथवा विचारों को स्थायी रूप से रखने के लिए ही किसका, लिखित भाषा का आविष्कार किया गया बच्चे। ठीक है, आप बोल रहे हो कि ये 1 कट्ठा जमीन आपको मैं दे देता हूं, चलो ठीक है लिख के दो। अब जो लिख के दोगे तो वो तो पूरा का पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। कहीं भी कोर्ट में जाओगे, हाँ देखिए ये अपने हाथों से लिखा था, ठीक है, इसका हैंड राइटिंग है, तो वो आपका जमीन हो जाएगा। तो यही चीज है ना कि बोलने के लिए सबसे पहले मनुष्य बोलना सीखा, उसके बाद क्या है ना, उसके बाद जो है अपना ये बोलना जो जो भी वो बोला है उसको रखने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से रखने के लिए वहां पे लिखित भाषा का क्या किया गया, आविष्कार किया गया। तो सबसे पॉपुलर भाषा जो है बच्चे, ये मौखिक भाषा, सबसे पॉपुलर मौखिक भाषा। आप कहीं भी जाते हो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो, मौखिक भाषा का। बाजार में जाते हो तो क्या आप लिखते हो 1 किलो आलू, तो उसको चिट्ठी देते होगे, तो वो जो है दुकानदार वो कहता है अच्छा ठीक है देता हूं, ऐसा नहीं है ना बच्चे। आप बोलते हो वो दे देता है। ठीक है, भाव नाप तौल भाव जो भी है वो आपका क्या होगा, जो लोग क्या करते हैं बोल करके ही उसको सुलताते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि भारत में सबसे ज्यादा, भारत क्या है ना पूरा पृथ्वी पर ही, पूरा विश्व में सबसे ज्यादा जो भाषाएं होती है प्रचलित, वो मौखिक भाषा। उसके बाद अपना वो जो वो बोला है उसको रखने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से रखने के लिए लिखित भाषा का क्या किया गया बच्चे, आविष्कार किया गया है। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जब भी कोई कहेगा भाषा क्या है, तो जब कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों के समक्ष व्यक्त करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर या सुनकर समझ लेता है, समझ लेता है तो उसे भाषा कहते हैं। समझना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे। कोई दूसरा देश से आएगा और आपको कुछ अपना भाषा में बोल रहा है, आप अपने भाषा में बोल रहे हैं, कुछ दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आप उसको भाषा कहोगे? नहीं बच्चे, भाषा वो है ही नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए भाषा के विकास के 2 मुख्य रूप हैं, सबसे पहले मौखिक और दूसरा आपका कौन सा, लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा और कौन सा भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जिस भाषा को हम अपने मुख से बोल देते हैं वही मौखिक भाषा है। हम लोग जो देखिए मैं जो बोल रहा हूं ना, ये कौन भाषा है बच्चे, मौखिक भाषा है। जो मैं बोल रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, तो यही तो मौखिक भाषा है बच्चे। जब मैं बोलूं आपको समझ में, सुनकर आप समझ जाते हो तो वो मौखिक भाषा है। जब मैं लिखना स्टार्ट करूं तब उसके बाद आप पढ़ करके समझ जाते हो तो वो हमारा लिखित भाषा है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है बच्चे ये बोर्ड पे, तो वो हमारा जो लिखा हुआ है ये लिखित भाषा में हम लिखे हैं। ठीक है, और आप इसको पढ़ करके भी समझ रहे हो तो ये हमारा लिखित भाषा हो गया। और जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये हमारा मौखिक भाषा हो गया। ठीक है, अब देखिए मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो जिस भाषा को हम अपने मुख से बोलते हैं या कानों से सुनते हैं। अब हम बोलते हैं तो अगला सुनता होगा, और अगला जब बोलता है तो हम सुनते हैं। तो जब हम मुख से बोलते हैं या कानों से सुनते हैं तो उसी को हम लोग कौन सा भाषा बोलते हैं बच्चे, मौखिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल क्या है, नेता का भाषण देना। नेताजी जो है भाषण देते हैं जनता के बीच में, देते हैं ना। अब नेताजी जो है भाषण देते हैं बच्चे, तो जनता के बीच में जब भाषण देने जाते हैं तो नेताजी जो बोल रहे हैं जनता को समझ में आ रहा है, तो ये तो एक प्रकार का क्या हो गया, भाषा हो गया। और भाषा में भी कौन सा भाषा बच्चे, मौखिक भाषा। नेताजी जो भाषण दे रहे हैं वो मौखिक, और जनता सुन करके समझ रहा है तो वो हमारा मौखिक है। ठीक है, लेकिन जब कभी कभी उटपटांग जब नेताजी लोग बोल देते हैं तो जनता को जब समझ में नहीं आवे कि ऐसे कैसे बोल दिया,
तो देखते हैं ना, टमाटर बरसना स्टार्ट हो जाता है, देखते होंगे आप लोग। ठीक है, तो नेता का भाषण देना हो जाएगा मौखिक भाषा के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा क्या है, मौखिक परीक्षा देना। जब आपसे कोई प्रश्न पूछे, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं ना, इंटरव्यू में 4 से 5 टीचर जो है वो बैठे रहते हैं और एक व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, और वो भी व्यक्ति जवाब देता है, लिख करके नहीं बच्चे, बोल करके। तो वो हमारा मौखिक परीक्षा हो गया। और मौखिक परीक्षा आप कौन सी भाषा में दोगे, तो मौखिक भाषा में दोगे। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हमारा देखिए लिखित भाषा में क्या होगा, कि जिस भाषा में हम लिखकर या पढ़कर अपने मन के भाव तथा विचारों को समझते और क्या करते हैं, समझाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, तो जिस भाषा में हम क्या करते हैं, लिखकर या पढ़कर, हम लिखते हैं तो अगला पढ़ता है, अगर अगला लिखता है तो हम पढ़ते हैं, तो वही हमारा कौन सा भाषा हो जाता है, लिखित भाषा हो जाता है बच्चे। कौन सी भाषा हो जाता है, लिखित भाषा हो जाता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब लिखित भाषा में क्या है, एग्जाम्पल, आवेदन लिखना। अगर आप आवेदन लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो वो लिख करके दोगे ना, कि कभी आप एप्लीकेशन बोल के दोगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य प्रद प्रिंसिपल और टू द प्रिंसिपल मिडिल स्कूल, जो भी है, ये बोल करके तो नहीं होगा, ये लिख करके आप दोगे। तो आवेदन लिखना ये हमारा कौन सी भाषा हो गया, लिखित भाषा। शिक्षक को क्लास में बोर्ड पर श्यामपट्ट पर लिखना, ठीक है, वो भी लिखित भाषा है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है बच्चे लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। जब आप परीक्षा देते हो, कौन सी परीक्षा बच्चे, लिखित परीक्षा। जब आपको पेपर मिलता है, आप लिखना स्टार्ट करते हो, वो पेपर जमा होता है, फिर रिजल्ट निकलता है, तो हमारा लिखित भाषा में ही आएगा ना टोटल। तो मौखिक भाषा, मौखिक परीक्षा भी होता है, लिखित परीक्षा भी होता है। मौखिक परीक्षा इंटरव्यू हो गया। ठीक है, लिखित परीक्षा जो आप परीक्षा देते आ रहे हो, वो हमारा लिखित परीक्षा है। ठीक है, कोई चीजें अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही होगी तो कमेंट जरूर करना बच्चे, आपको हम अगले सेशन में इसका आंसर भी दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा बोली क्या है। बोली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, और ये बोली जो है ना हर एक क्षेत्र में बदल जाता है। बोली जो है हर एक क्षेत्र में क्या होता है बच्चे, बदल जाता है। कहता क्या है, कि जब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे हम लोग बोली कहते हैं। जैसे हरियाणवी, खड़ी बोली, खड़ी बोली हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया इत्यादि। ये सभी क्या है बच्चे, बोली है। तो बोली और भाषा में अंतर है बच्चे। ठीक है, बोली और भाषा में क्या है ना, अंतर है। भाषा एक जो है पूरा एक स्टेट में बोली जाती है, और स्टेट में पूरा का पूरा भाषा, उसी प्रकार से बोली भी है। ठीक है, लेकिन बोली जो है ना हर एक क्षेत्र में बदल जाती है। अगर आप यहाँ से मान के चलो 50 किलोमीटर आगे जाओगे तो बोली चेंज। अगर आप बोल रहे हो मगही, तो अगला में शायद आ जाए दूसरा, भोजपुरी आ जाए, गुजराती आ जाए, ये सब बोली होता है। तो एक विशेष क्षेत्र तक ही बोली जाती है बच्चे, कौन, बोली। ठीक है, हर एक क्षेत्र में बोली अलग अलग होती है। ठीक है, आप सोचते हो ना 10-10 डेगा पर 10-10 डेगा जब आप आगे चलोगे ना तो बोली चेंज हो जाएगी। आप बोल रहे हो भोजपुरी, तो कोई मगही बोल रहा होगा, कोई मगही बोल रहा है तो कोई शुद्ध हिंदी में बतियाता है, कोई शुद्ध हिंदी है तो कोई अंग्रेजी भी बोल देता है। तो ये सब जो है ना ये बोली है। ठीक है, ये हर एक क्षेत्र में क्या हो जाता है, बदल जाता है। विशेष क्षेत्र में जैसे ही आप, जैसे एक शहर है, एक शहर में तरह तरह के गांव है ना, बहुत बहुत गांव होता है एक शहर में। अब उस गांव में जो है, इस गांव का भाषा कुछ है, उस गांव का भाषा कुछ है, उस गांव का भाषा कुछ है। तो ये सब क्या है, बोली है। देखिए हर एक क्षेत्रों में बदल जाना ही बोली है। ठीक है, तो कोई जब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़िया, मैथिली, भोजपुरी, खड़ी बोली, हरियाणवी एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमारा क्या है, व्याकरण समझते हैं बच्चे। व्याकरण भाषा का वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को क्या बताता है, बताइए, शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से समझना, शुद्ध रूप से पढ़ना। ठीक है, यही हमारा व्याकरण है। जब आप शुद्ध शुद्ध पढ़ना स्टार्ट कर दो, शुद्ध शुद्ध लिखना स्टार्ट कर दो, और शुद्ध शुद्ध बोलना स्टार्ट कर दो, यही हमारा व्याकरण है बच्चे। ठीक है, तो व्याकरण कोई पूछेगा किसे कहते हैं, तो व्याकरण भाषा का हुआ शास्त्र है, भाषा का ही है ना, भाषा का हुआ शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो व्याकरण में जो बी आता है, बीकरण होता है इसका। तो बी मतलब होता है, देखिए यहाँ पर विशेष रूप से, बी मतलब होता है क्या बच्चे, विशेष रूप से। आ मतलब होता है अच्छी तरह से, और करण मतलब होता है व्याख्या करना। जब आप कोई भी चीजों को विशेष रूप से, विस्तार रूप से और अच्छी तरह से क्या करते हो, व्याख्या करते हो, तो वही हमारा व्याकरण होता है बच्चे। वही हमारा क्या होता है, व्याकरण। कोई भी चीजों को आप विशेष रूप से बताते हो, विस्तार रूप से बताते हो, अच्छी तरह से बताते हो, और व्याख्या करते हो ना, अच्छी तरह से व्याख्या करते हो, तो वही हमारा क्या होता है, व्याकरण होता है बच्चे। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ वही होता है। व्याकरण को हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला वर्ण विचार, तो जो हमारा अगला सेशन होगा वर्ण विचार के ऊपर होगा। फिर उसके बाद हम लोग शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा वाक्य विचार होगा। तो वर्ण विचार किसे कहेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, वह भाग जिसमें वर्णों के बारे में विचार किया जाए।
हम लोग वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, वो तो अगला सेशन में आपको हम बताएंगे ही। ठीक है, वह भाग जिसमें वर्णों के बारे में विचार किया जाए उसे वर्ण विचार। शब्द विचार वह भाग जिसमें शब्दों के बारे में विचार किया जाए उसको शब्द विचार। वाक्य विचार वह भाग जिसमें वाक्यों के बारे में विचार किया जाए वो वाक्य विचार। आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, और अच्छे से आप कॉपी में नोट करके यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। अब हमारा अगला वीडियो जो भी आएगा वो वर्ण विचार के ऊपर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जरूर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आ गया बच्चे, ठीक है, तो आप जो है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी आप लोगों को समय पे मिल जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।